नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड के बाद में अब इसरो की प्लानिंग है चंद्रयान 3 के लिए। और इसके लिए जो न्यूज़ आर्टिकल है वो आया है हमारे सामने। अगस्त में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। समझेंगे इस वीडियो में कि चंद्रयान 3 के क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल जो है इसके बारे में नहीं आई है। लेकिन फिर भी चंद्रयान 2 को समझने की कोशिश करेंगे कि वो उसमें कौन सी मिस्टेक हुई थी जिससे हम आगे की सीख ले सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ करके इन कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं ये बनाए गए हैं। और स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। आपको ईयर बताना है चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था। एग्जैक्ट ईयर आपको बताना है चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 2010, 2006, 2008 या फिर 2011। सही उत्तर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और राइट आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। न्यूज़ आर्टिकल हमारे सामने इस तरह से पब्लिश हुए हैं। चंद्रयान 3 सेट फॉर अगस्त लॉन्च। अगस्त में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। पूरे जो कोशिश है वो अगस्त में लॉन्च करने की जा रही है। देखिए, चंद्रयान 2 मिशन के लगभग 2 साल बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 जो मिशन है वो लॉन्च करेगा। ये जानकारी भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में एक सवाल में जवाबदेही में दी थी। इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकसभा में दिया गया था। और साथ ही इसरो की प्लानिंग काफ़ी बड़ी है इस साल इसरो जो है वो चंद्रयान 3 के साथ साथ में जो 19 जो मिशन है लॉन्च करने वाला है। पूरी प्लानिंग है इसरो की इस बार, क्योंकि 2 सालों से कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। इस वजह से अब की बार इसरो जो है कहीं ना कहीं इन कार्यों में डेवलपमेंट करने की कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चंद्रयान 2 को समझना ज़रूरी है। उससे पहले चंद्रयान 2 का जो उद्देश्य था वो जो लूनार का साउथ पोल है वहाँ पर रोवर जो है उसे उतारने की कोशिश की जा रही थी, और इसे देश के सबसे शक्तिशाली जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 पर भेजा गया था। हालांकि लैंडर जो विक्रम है वो एक कंट्रोल लैंडिंग के बजाय 7 सितंबर 2019 को क्रैश लैंडिंग के साथ समाप्त हो गया, और रोवर जो प्रज्ञान है वो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया था। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो पहली बार होता जब किसी देश ने अपने पहले ही प्रयास में रोवर को चंद्रमा पर उतारा होता। क्या ये इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रयान 2 की टोटल एस्टिमेट जो खर्चा था वो लगभग 976 करोड़ जो है वो इसमें इन्वेस्ट हुए थे। 15 जुलाई को इसमें लॉन्च की बात थी, 22 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया, और 6 सितंबर को ये अपडेट आया हमारे सामने। स्पेसिफिकली 7 सितंबर को एग्जैक्ट 2019 में ये जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा पर नहीं उतर पाया है। और चंद्रयान 2 के स्पेसिफिकली 4 कंपोनेंट आप मान सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो चंद्रयान 2 को ले जाने के लिए जो रॉकेट है शक्तिशाली, जिसका नाम था GSLV Mark 3, उसके अलावा और जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और एक लूनार ऑर्बिटर था जो चंद्रमा के चारों ओर स्टडी कर रहा है। आज भी ये 100% एक्यूरेट के साथ काम कर रहा है। और प्रज्ञान जो है वो रोवर था। और यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं आराम से। यहाँ पे ये जो है रोवर है और यहाँ पे ये ऑर्बिटर है, और इसी में जो लैंडर है वो आपको देखने को मिलेगा। रोवर जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरता है, जिससे चंद्रमा की सतह पर जो एक्सपेरिमेंट है वो किए जा सके। विक्रम उसकी मदद करता है, मतलब लैंडर जो उसकी मदद करता है, और ये जो ऑर्बिटर है ये चारों ओर से स्टडी करता है। तो ऑर्बिटर तो अपनी जो जगह है वो सही काम कर रहा है, लेकिन विक्रम जो लैंडर है वो नहीं निकल पाया था। देखिए, स्पेस से जब इसरो से जब ये लॉन्च होते हैं तो रॉकेट के साथ ये आगे अंतरिक्ष की जो चंद्रमा की ऑर्बिट है उसमें छोड़े जाते हैं। बाद में दोनों जो है डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ऑर्बिटर जो है वो अलग हो जाता है, और ये जो विक्रम लैंडर है और ये जो रोवर है इसका जो कंपोनेंट है वो एक साथ में अलग हो जाते हैं। दोनों इस ऑर्बिट में घूमते हुए फिर आपस में अपेक्षित गति के साथ चलते रहते हैं। इसरो से जो सिग्नल भेजे गए थे ऑर्बिटर यहाँ पे अटैच रहता है विक्रम लैंडर से। विक्रम लैंडर कोशिश करता है नीचे उतरने की, क्योंकि इसमें सॉफ्ट इंजन लगाए गए थे, क्योंकि ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, आपको पता है चंद्रमा की। तो ज़्यादा लोड जो इंजन है वो नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये क्रैश वहीं पे हो सकता था। लेकिन इसमें सॉफ्ट इंजन लगाए गए थे। लेकिन फिर भी एक स्टडी के अनुसार जो ऑर्बिटर है जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है आज भी, वो जो है विक्रम लैंडर को सही से जो सिग्नल है वो नहीं दे पाया था।
इस वजह से विक्रम जो लैंडर है वो गतिशीलता के साथ में इस चांद की जो धरती है, चांद की जो सरफेस है, उस पर नहीं उतर पाया और ये वहीं पे क्रैश हो गया। ये जो रीज़न है ये माना गया था। और अगर ये विक्रम जो लैंडर है सही तरीके से मून की सरफेस के ऊपर उतर जाता तो ऐसा पहली बार होता, भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनता जिसने पहली ही बार में, पहले ही अटैम्प्ट में एक लैंडर को चांद की सरफेस पे उतारा था। टोटल 36 अटैम्प्ट जो है हो चुके हैं और न केवल भारत के द्वारा, बहुत सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के द्वारा ये अटैम्प्ट किए जा चुके हैं, जिसमें रशिया, चाइना, यूएस ये सब शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सीख का सबक था चंद्रयान 2 और इसी चीज़ को सीखते हुए अब इसरो पूरी जो तैयारी है वो चंद्रयान 3 की कर रहा है, जिससे इसरो जो है अपने एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर सके और चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल मनाया जा सके। देखिए चंद्रयान 3 का जो अपडेट है वो 2021 में ही हमारे सामने आया था, लेकिन आप ये मानिए कि ड्यू टू कोविड-19 ये जो चीज़ें हैं, ये एक्सपेरिमेंट है वो डिले हो गए और यहाँ पे आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे, डिलेड ड्यू टू कोविड-19 इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022। 2022 में इसे अब लॉन्च किया जाएगा। और अभी जो क्वेश्चन आवर हुआ था लोकसभा में, उसके द्वारा हमें ये पता चला है कि चंद्रयान 3 जो है वो अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। देखिए चंद्रयान 3 जो मिशन है उसके तहत लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर भेजा जाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है और इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। अब की बार इस मिशन में हमें ये चीज़ नहीं पता चली है कि कोई भी ऑर्बिटर जो है वो नहीं होगा। चंद्रयान 3 में एक अलग लेज़र डॉपलर जो वेलोसिटी है उसका मीटर भी लगा हुआ होगा, जिससे इस मिशन को और भी ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा। और चंद्रयान 3 मिशन के तहत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रॉटल इंजन शामिल किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल लैंडर की सतह पर उतारने में किया जाएगा। तो इस वजह से ये नई चीज़ें जो है चंद्रयान 3 में जोड़ी गई हैं। ज़्यादा डिटेल जो है इसके बारे में हमें नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन चूंकि जो गलतियाँ चंद्रयान 2 में हुई थी उसे सुधार कर अब चंद्रयान 3 को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 2 मिशन को अनसक्सेसफुल मानना गलती होगी। हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और ऑर्बिटर जो है प्रेजेंट टाइम पे एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। और पिछली बार ये जो ऑर्बिटर है उससे सिग्नल नहीं मिलने के कारण जो लैंडर है वो सरफेस पर नहीं उतर पाया था। तो इस बार इस लैंडर में 4 थ्रॉटल इंजन जो है शामिल किए गए हैं, जिससे काफ़ी सुरक्षा के साथ में ये जो लैंडर है उसे मून की सरफेस पर उतारा जा सके। तो ये है चंद्रयान 3 के बारे में कुछ नई अपडेट। क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन था कि चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 2008। 2008 से लेकर 2009 तक 2 साल तक इस चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने काम किया था। 2008 में इसे लॉन्च किया गया था, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 जो है वो अब 2022 में लॉन्च होगा। तो खैर ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे आगे। धन्यवाद।